मुसलमानों के रहनुमा आप बने थे। नो नो नो, जस्ट वन लाइन, दो लाइन बोलिए। फेलियर ही आपका है। ये दिमागी कीड़े कैसे घुस गए? ऐश्वर्या जी, अभी आपने दो चीजों का जिक्र किया। आपने जिक्र किया पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की वुमेन विंग का, और दूसरा इन डॉक्टर्स का। इन डॉक्टर्स को तो समुद्र में फेंक दीजिए, इनको सरेआम फांसी दे दीजिए। लेकिन प्रदीप कुलवर्कर डीआरडीओ में एक साइंटिस्ट था, वो भारत सरकार की, सेना की, आर्मी की जासूसी कर रहा था पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव पीआईओ ऑफ वुमेन विंग को। वो कैसे रेडिकलाइज हुआ? वो किस रेडिकलाइजेशन का शिकार था? उसका ब्रेन वॉश किसने किया, जो कि एक साइंटिस्ट था? इसका भी जवाब ऐश्वर्या जी आप देते जाइएगा, क्योंकि आप ही की दो बातें मैं कर रहा हूं। पीआईओ की, आप मेरी 20 बात कीजिए, मैं आ रहा हूं। रोहित एक सेकंड। प्रेम दादा, पता है क्या, अगर इस्लामिक जितनी भी बार मैं इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की बात करूंगा उसको काउंटर करने के लिए, कल रशीदी जी थे, 12 नाम। फराज किदवई जी, आपको नाम खेलना है, आपको नाम खेलना है। नहीं प्रेम दादा, आ रहा हूं, सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं। मेरे हाथ जोड़े। फराज किदवई जी सुनिए, अब आप फराज जी सुनिए। प्रेम दादा 40 सेकंड, आ रहा हूं आप ही के पास, 10 सेकंड प्रॉमिस कमिंग टू यू। लेकिन मैं सिर्फ फराज किदवई को यह कहना चाह रहा हूं, आपको नाम खेलना है, तेरे नाम ज्यादा या मेरे नाम ज्यादा। फराज किदवई जी, उसमें भी आप हारेंगे, क्योंकि 100 में से 98 नाम आपकी तरफ निकलेंगे। और ये आप हो चाहे मैं हूं, नुकसान हमारा है। गलत है ये, मैं रियलिटी कह रहा हूं। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इज अ रियलिटी, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। प्रेम शुक्ला बना रहे हैं ऐश्वर्या जी, मैं नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं इस देश के साथ। देखिए कौन सी रिपोर्ट में है, देखिए प्लीज शो द रिपोर्ट। देखिए प्रेम शुक्ला जी बता रहे हैं आपको। एक आधा को ये नाम लेते हैं, रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। अभी किसी एक आध व्यक्ति का इन्होंने नाम लिया। अब जरा शांत हो जाइए, मैं उत्तर दे लूं। अब चिचियाइए मत, कोई इससे लाभ नहीं होगा। एक आध नाम अगर कोई लेता है व्यक्तिगत, तो कोई तंजीम नहीं है। कोई अपने लोभवश कोई गलती करता है और एक तंजीम बनी होती है, एक तंजीम। और कृपा करके मुझे बताइए, वो प्रदीप के समर्थन में हिंदुओं का कोई संगठन खड़ा हुआ क्या? जबकि बम कांड के समर्थन में, बम कांड के अभियुक्तों के कानूनी मददगार के रूप में जमीयत उलमा हिंद खड़ी होती है। समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी कंधार विमान अपहरण कांड के अभियुक्तों के पैरोकार बन गए। 12 मार्च 1993 के मुंबई के श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों के अभियुक्तों के पैरोकार अबू आसिम आजमी बन गए। समाजवादी पार्टी जो है, एक पार्टी के रूप में सरकार में बैठकर राम जन्मभूमि पर जो है हमला करने वाले आतंकवादियों का मजहब पूछकर रिहा करने की बात का फैसला ले लेती है। तो एक तंजीम के रूप में मदद करना और किसी एक इंडिविजुअल का नाम गिना देना, यह साफ साफ जो है दोहरा मानदंड है। जबरदस्ती कवर फायर देना है, आतंकवादियों के पीछे खड़े होना है, और ये काम बारंबार आतंकवादियों के पीछे खड़े होने का कुकर्म समाजवादी पार्टी बारंबार करती रही है। इसके तमाम प्रमाण हैं, और इसके कारण ही रेडिकलाइजेशन जैसे फोर्सेज, रेडिकलाइज्ड फोर्सेज को आप बढ़ावा देते हैं। या आप जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता याकूब मेमन की शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। होल्ड ऑन फराज साहब, मैंने मौका दिया। अफजल गुरु के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है? ओके रोहित, जवाद, मैं इस एक सेकेंड फराज साहब, यू कांट जस्ट गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन, और ढाक के 3 बात वहीं घुमा के आपको, मैं आपको बोलूंगा, आप 4 हिंदू नाम लेंगे, बोलेंगे इधर भी है उधर भी है, तो क्या आतंकवाद चलने दें? किसी का धर्म, किसी का आराध्य, किसी की होली बुक नहीं सिखाती है, लेकिन फिर भी होता है। क्या ये झूठ है रोहित कि ये जो रेडिकल प्रीचर्स हैं, ये इस फरीदाबाद मॉड्यूल के जड़ में हैं? कोई इनको मना कर सकता है? ये बताइए, ये जो एंटायर चेन है, ये शुरू कहां से होती है? रेडिकल क्लेरिक्स से। अंसार रजा साहब, इसलिए मैंने कहा इनकी जीत आपकी हार है, इनकी जीत रिजवी जी की हार है, क्योंकि ये शुरू कहां से होती है? पूरी फरीदाबाद मॉड्यूल की चेन रेडिकल क्लेरिक्स है। शोपियां का क्लेरिक है एक मौलवी इरफान अहमद है कोई, फिर मेवात सर्कल में पहुंचता हाफिज मुलाम मोहम्मद इश्तियाक। ये दोनों आइडियोलॉजिकली, ऑपरेशनली जैशे मोहम्मद मॉड्यूल के हैं। इनके कनेक्ट में आए ये डॉक्टर। मैं कह रहा हूं, इनका सक्सेस, जब आप और मैं कैमरे के पीछे भी बात करते हैं, मैंने आपसे हमेशा कहा, आप युवा है,
आपको ऐसी बात करनी चाहिए कि लकीर लंबी जाए। बताइए सही या गलत। अगर ऐसे मौलवी, अगर ऐसे लोग हमारे डॉक्टरों को इंडोक्ट्रिनेट करने के में सक्सेसफुल होते हैं, तो हमारे ये अंसार रजा जैसे लोगों का फेलियर है कि आपकी बात उन युवाओं तक नहीं पहुंच रही है। ये रिजवी जैसे जी लोगों का फेलियर है कि आपकी बात उन तक नहीं पहुंच रही है। जवाद, एंड दैट्स माय पॉइंट। रोहित और जवाद, रोहित आपके पॉइंट। ऐसा है, हमारा देश जो है, भारत महतारी, हम वीर अब्दुल हामिद अंसारी साहब का आदर करते हैं। हम अशफाकुल्लाह खान साहब के चरणों में निष्ठा अर्पित करते हैं। हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के प्रति आदर और सम्मान की पुष्पांजलि हमेशा निवेदित करते हैं। ये देश कहाँ जा रहा है? इस देश के लोग धर्म के नाम पर किस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति का आलू बैंगन और टमाटर का चोखा बनने के षड्यंत्र के प्रतिभागी बन रहे हैं। आपको मैं जरा 25 साल पीछे ले जाना चाहता हूं। इस दुनिया में, भारत के अंदर नहीं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, इस्लामिक टेररिज्म का नाम जब चर्चा में आया तो कैसे आया? जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ और ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में यह निंदनीय घटना को अंजाम दिया गया, और अमेरिका जैसी महाशक्ति को जब लगा कि ये मेरे अस्मिता पर खतरा है, तो अमेरिका ने स्वीकार किया कि साहब इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ लड़ना होगा। ये तो भारत में देश की आज़ादी के उपरांत ही शुरू हो गया था, पाकिस्तान प्रायोजित। इस देश के अच्छे मुसलमान भारत महतारी के साथ थे, और जो पाकिस्तान प्रायोजित लोग थे वो भारत महतारी को कमजोर करने के षड्यंत्र के प्रतिभागी बन रहे थे। 2000 के बाद षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हित हुआ और पूरी दुनिया उसके खिलाफ लग गई। चाहे गद्दाफी हो, सद्दाम हुसैन हो, ओसामा बिन लादेन हो, अमेरिका और विश्व शक्तियों ने उसको चिन्हित करके टारगेट किया। आप बताइए, धर्म विशेष का नाम लेकर के इस देश की बहुसंख्यक आबादी, जो इस देश के हर वर्ग के लोगों के संरक्षण में देश की आज़ादी के उपरांत पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के आधार पर पूरी तटस्थ भाव से तत्परता और सक्रियता और निष्ठा के साथ खड़ी है, उसको ये लोग चैलेंज करते हैं। समाजवादी पार्टी जो नमाजवादी पार्टी है, उसके प्रवक्ता रामचरितमानस की चौपाई गुनगुना रहे थे। देखिए 10-15 मिनट में फैक्स आपके कार्यालय में मत आ जाए उनके निलंबन का। आदरणीय अखिलेश जी को प्रभु राम से इतना नफरत है कि लखनऊ में रहकर अयोध्या में जाकर अब तक दर्शन नहीं किए हैं। ये लोग हिंदुओं को टारगेट करते हैं। भाई, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं, उनके चरण को धोकर पीते हैं चरणामृत के रूप में, कि वो प्रधानमंत्री बन गए भारत महतारी के लोगों के आशीर्वाद से, कि देश बच गया। लेकिन आप बताइए ना, लेकिन इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, जवाब चलाने के नाम फैज साहब जुड़े, लेकिन बहुत लेट जुड़े, जाऊंगा उनके पास, एक ले लूंगा उनसे बयान से। लेकिन जवाद जी, नहीं रोहित, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इज अ रियलिटी। कमजोर किया जा रहा है, जवाद करेगा क्या? जवाद, अब ये लिमिटेड नहीं है, अब ये स्किल्ड, अब ये डॉक्टर MBBS लाखों रुपया कमाने वाले डॉक्टर जो जान बचाने, आप बताइए किसी भी धर्म में हो, डॉक्टर दुनिया के किसी भी कोने में हो, भगवान से पहले या भगवान के बाद भी कई जगह अगर मानते, डॉक्टर को मानते, वो डॉक्टर प्लान बना रहे थे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बम ब्लास्ट करने का।